गुढ़ा में पहली नगर पालिका के पहले चेयरमैन रामावतार दाहिमा जी। सर, ये अपनी नगर पालिका जो बनी है ये कब बनी है? सीएम अशोक जी गहलोत थे और मंत्री राजेंद्र सिंह जी गुड्डा थे। अच्छा, यह गुढ़ा दिवस मनाते हैं, हम गुढ़ा गौड़ जी स्थापना दिवस मनाते हैं। और उस स्थापना दिवस में तो वहाँ पे राजेंद्र सिंह जी गुड्डा ने कहा, उस समय मंत्री जब थे तब की बात कर रहा हूँ मैं। तो उन्होंने मतलब बोले कि भाई गुढ़ा को ग्राम पंचायत से अगर नगर पालिका बना दी जाए तो कैसा रहेगा। तो सभी लोगों ने, पूरे नगर के लोगों ने यही मतलब ये कहा कि नहीं साहब, नगर पालिका बना दोगे तो इसका अच्छा विकास हो जाएगा। गया था, क्या आदेश था? हाँ, उसमें क्या है कि गुड्डा गौड़ जी और टोडी, इनको मतलब है जो सम्मिलित किया गया था कि गुढ़ा सरपंच, हाँ, टोडी सरपंच जिमकोरी देवी है, उन्होंने मतलब है जो इसके लिए स्टे ले लिया हाई कोर्ट से। अच्छा, आप कह रहे हैं कि शासन का आदेश आया था विलय का, विलय कर भी लिया गया था। इसके बाद जो टोडी सरपंच हैं वो हाई कोर्ट में चले गए। हाँ, उन्होंने इस बार ये लोहारों का चौक है, ये भी टोडी में है। तो मैन तो जो है ना नगर पालिका के काबिल जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी टोडी में ही है। संस्थाएं वो सारी टोडी में है, पावर हाउस टोडी में है, थाना टोडी में है, और हॉस्पिटल टोडी में है, और जो बस स्टैंड टोडी में है, कृषि उपज मंडी टोडी में है। तो मेन चीज है तो टोडी है। तो फिर गुढ़ा नगर पालिका के पास है क्या? गुढ़ा नगर पालिका के पास तो मतलब पहाड़ रह गया, और पहाड़ के नीचे की तलहटी के हमारे पास तो मतलब है जो को ये 5-10 खोखे बचे हुए हैं चाय के। और नहीं रियली सही है, मेरा खुद का घर भी टोडी में। आप भी टोडी में बैठे? बिल्कुल टोडी के अंदर ही आया है। और वहाँ पर जैसे पानी है, सड़क है, प्रत्येक डाणी को सड़क से जोड़ दिया उसने किया। लोग तो यहाँ कह रहे हैं कि सर में ईगो बहुत ज्यादा है, मिलते ही नहीं है लोगों से ठीक से। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बहुत अच्छा काम किया इसने। लेकिन आज तक हमें इस बंदे से, रामावतार जी से कोई भी परेशानी नहीं हुई सर। हमें कुछ भी आधी रात को भी जब हमें जरूरत पड़ी, तो आप तो गली मोहल्ले के हो गए, उनकी इस वजह से नहीं होगी, दूसरों को होती है। नहीं है इनकी। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। इस समय गुढ़ा गोरजी में 3 मुद्दे हैं जो काफ़ी चर्चा में हैं, जिनमें से 2 मुद्दों को लेकर के काफ़ी विवाद भी बना हुआ है। पहला तो यह है कि गुढ़ा गोरजी में हाईवे के दोनों ओर जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है उसको लेकर के भी काफ़ी दुख भी है, निराशा भी है, कई जगहों पर काफ़ी असंतोष भी है। PWD भी इसके मामले में सवालों के घेरे में है और 2 दिन तक अतिक्रमण की कार्रवाई हुई है। इसके बाद में अभी फ़िलहाल ये रुका हुआ है, तो आगे क्या होगा, कैसा होगा। दूसरी बात, लोहारा चौक पर जो सब्जी के और ठेले हैं, रेड़ियां हैं, उनको हटाने का टोडी ग्राम पंचायत ने आदेश जारी कर दिया है, तो उसको लेकर के भी बवाल मचा हुआ है। जो ठेले वाले हैं वो धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और एक तीसरी चर्चा और इस समय बहुत हो रही है कि जो टोडी ग्राम पंचायत है और गुढ़ा गोरजी नगर पालिका, इसमें भी काफ़ी कन्फ्यूजन आ रहा है कि गुढ़ा गोरजी में नगर पालिका है तो वो कहाँ से कहाँ तक कार्य कर रही है, या ये जो हाईवे है ये टोडी में आ रहा है कि नगर पालिका में आ रहा है, और आज का स्टेटस क्या है कि नगर पालिका के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आ रहे हैं और अपने टोडी के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आ रहे हैं। तो इन सारे कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आज हम आए हुए हैं गुढ़ा गोरजी में बनी पहली नगर पालिका के पहले चेयरमैन रामावतार जी दाहिमा के पास में। तो हमारे साथ में है गुढ़ा नगर पालिका, गुढ़ा में पहली नगर पालिका के पहले चेयरमैन रामावतार दाहिमा जी। आइए हम इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार। सर, ये अपनी नगर पालिका जो बनी है ये कब बनी है? ये नगर पालिका बजट घोषणा 2021-22 में मुख्यमंत्री जी की तरफ से मतलब जो वो नगर पालिका गुढ़ा गोरजी पहले ग्राम पंचायत थी और ग्राम पंचायत से फिर इसको नगर पालिका बनाया गया। ये नगर पालिका 27/6/2022 को इसका गठन हुआ है नगर पालिका का। अच्छा, ये 2022 को बनी हुई है। जी। उस समय अपने सीएम कौन थे? सीएम अशोक जी गहलोत थे। और मंत्री राजेंद्र सिंह जी गुड्डा थे। अच्छा, मतलब राजेंद्र सिंह गुढ़ा जी के समय पर ये हाँ नगर पालिका बनी है। हमारा एक गुढ़ा वेलफेयर या गुढ़ा दिवस मनाते हैं, हम गुढ़ा गौड़ जी स्थापना दिवस मनाते हैं। और उस स्थापना दिवस में जब राजेंद्र सिंह जी गुड्डा यहाँ के मंत्री थे तो हमारी 36 जात बिरादरी के जो वरिष्ठ जन जो लोग हुआ करते हैं, RAS, IAS, MBBS वगैरह जो भी हैं, तो उन सब का हम सम्मान करते हैं गुढ़ा दिवस पे। तो वहाँ पे अभी 36 बिरादरी के सारे लोग इकट्ठे हुए थे। तो वहाँ पे राजेंद्र सिंह जी गुड्डा ने कहा, उस समय मंत्री जब थे तब की बात कर रहा हूँ मैं,
तो उन्होंने मतलब बोले कि भाई गुढ़ा को ग्राम पंचायत से अगर नगर पालिका बना दी जाए तो कैसा रहेगा। तो सभी लोगों ने, पूरे नगर के लोगों ने यही मतलब ये कहा कि नहीं साहब, नगर पालिका बना दोगे तो इसका अच्छा विकास हो जाएगा। और बस ये गुढ़ा जी झुंझुनू जिले का सबसे डेवलपमेंट विलेजेज है और अगर नगर पालिका के काबिल भी है, क्योंकि यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स हैं। कृषि उपज मंडी यहाँ पे हैं, पावर हाउस यहाँ पे है 132 का, पुलिस थाना है और स्वास्थ्य के जो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट के अच्छे हॉस्पिटल बने हुए हैं। तो उसके बाद में फिर नगर पालिका बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। और क्योंकि मतलब इसमें ऐसा रहा 50,000 बच्चे बाहर से पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं। हाँ, ये तो मतलब हब है शिक्षा का। हाँ, शिक्षा का हब भी है ये। तो इसी को सोच करके उसी तो हम कह रहे हैं कि ये झुंझुनू को भी पीछे छोड़ रहा है शिक्षा शिक्षा में। तो देखो इसको अव्वल है, इसकी मेरिटें भी काफ़ी आती हैं। मतलब जो राजस्थान एजुकेशन बोर्ड में गुढ़ा जी का एक नाम है। तो इन सब कारणों से फिर ये प्रस्ताव सबने मिलकर, राजेंद्र गुढ़ा जी उस समय मंत्री थे, इसको आगे बढ़ाया। फिर उन्होंने आगे बढ़ा करके इस गुढ़ा जी को नगर पालिका बनवाया। गुढ़ा जी को नगर। तो ये जो शासन का आदेश आया था उस समय यहाँ की कितनी पंचायतों को इसमें शामिल किया गया था, क्या आदेश था? हाँ, उसमें क्या है कि गुढ़ा जी और टोडी, इनको मतलब है जो सम्मिलित किया गया था कि गुढ़ा जी और टोडी ये दोनों मिलकर के नगर पालिका बने। गुढ़ा जी और टोडी इन दोनों को मिलाकर नगर पालिका बने, ऐसा शासन का आदेश आया था। हाँ। तो अब ये दोनों ही नगर पालिका के अंतर्गत आ रहे हैं। हाँ, इसको क्या विलय भी कर लिया था इसको टोडी को हाँ नगर पालिका में विलय कर लिया था। और विलय करने के बाद में कुछ समय बाद में ही झिमकोरी देवी ने मतलब है जो टोडी सरपंच, हाँ टोडी सरपंच झिमकोरी देवी है, उन्होंने मतलब है जो इसके लिए स्टे ले लिया हाई कोर्ट से। अच्छा, आप कह रहे हैं कि शासन का आदेश आया था विलय का, विलय कर भी लिया गया था। इसके बाद जो टोडी सरपंच हैं वो हाई कोर्ट में चले गए। हाँ, उन्होंने इस बात से लेकर के मतलब वो स्टे ले लिया कि भाई मेरा कार्यकाल 5 साल का है और मैं अपना कार्यकाल पूरा करना चाहता हूँ। अच्छा, अब वो तो हाई कोर्ट का मामला है साहब, उन्होंने मतलब उनको स्टे दे दिया। वैसे शासन के आदेश पर सामान्यतः ऐसा होता है क्या कि किसी की इच्छा नहीं, इच्छा पे नहीं होता, लेकिन वो चूंकि कोर्ट का आदेश इलेक्टेड होता है तो वो 5 साल के लिए होता है। और 5 साल में मतलब उन्होंने एनओसी जारी नहीं करी और नहीं जारी करने के बाद उनको स्टे मिल गया। तो अब मामला ये है कि जो गुढ़ा नगर पालिका है, ये इसका क्षेत्र कहाँ तक आ रहा है, टोडी का कहाँ तक आ रहा है? ये राजस्व लैंड जो गुढ़ा जी है वो मतलब वो सारा का सारा इसमें मतलब जो गुढ़ा जी नगर पालिका में है। और टोडी लैंड है उसके जो वार्ड 1, 2, 15, 19, 20, 21 ये वार्ड जो है हमारे ये गुढ़ा जी में है। नहीं, अपन मोटे तौर पर यदि लाइन की बात करें कि जैसे हाईवे से कहाँ तक ये आ रहा है, जैसे लोहारा चौक हो गया या कहाँ तक ये आ रहा है? ये लोहारों का चौक है, ये भी टोडी में है। अच्छा। और लोहारों के पटवार घर से जो इधर का जो ये रास्ता है, ब्लॉक रोड जो गुजरती है, उस रास्ते के इधर वाले जो लोग हैं वो वार्ड संख्या 1 में, वार्ड संख्या 2 में, जैसे घूम चक्कर की क्या? हाँ, घूम चक्कर गुढ़ा जी में, घूम चक्कर गुढ़ा जी में है। अच्छा। मैं नगर पालिका मतलब अपन घूम चक्कर से उधर की बात करें तो पूरा स्टेट हाईवे वगैरह, हाँ, ये सब देखो मैन तो जो है ना नगर पालिका के काबिल जो चीजें हैं वो सारी की सारी टोडी में ही है। हाँ, यही बात। जितने भी दुकानें जितनी हैं टोडी में है, जितनी एजुकेशन की जितनी भी सारी वो टोडी में है, संस्थाएं वो सारी टोडी में है, पावर हाउस टोडी में है, थाना टोडी में है, हॉस्पिटल टोडी में है, और जो बस स्टैंड टोडी में है, कृषि उपज मंडी टोडी में है। तो मेन चीज है तो टोडी है। तो फिर गुढ़ा नगर पालिका के पास है क्या? गुढ़ा नगर पालिका के पास तो मतलब पहाड़ रह गया और पहाड़ के नीचे की तलहटी के हमारे पास तो मतलब है जो ये 5-10 खोखे बचे हुए हैं चाय के, और ये मतलब है जो नगर पालिका काम कर रही है। और उसमें नगर पालिका आय कहाँ से होगा? नगर पालिका क्योंकि अगर सर्वांगीण विकास होना है और गुढ़ा जी और टोडी विलय होने के बाद में ही इसका सर्वांगीण विकास होना है। नहीं, अभी मंत्री जो पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा हैं उनका भी एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें उनकी तहसीलदार से बात हो रही है और वो कह रहे हैं कि जब तक इन दोनों को मिलाया नहीं जाएगा तब तक कोई मतलब नहीं है। हमने तो इसके विकास के दृष्टि से नगर पालिका लाई थी कि पूरा क्षेत्र का विकास होगा, क्योंकि जो आप कह रहे हैं वो भी ठीक है। जो आज गुढ़ा जी के नाम से जो चीज़ जानी जाती है कहने में, वो तो अपना वो हाईवे ही हो गया पूरा का पूरा, ये उदयपुर वाटी से झुंझुनू वाला, इसके बाद में थाने हैं, सारी शिक्षण संस्था है, सारे कॉम्प्लेक्स हैं, व्यापार हैं, ये तो सब के सब उधर चले गए हैं। बिल्कुल है, सही है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। अब नगर पालिका है ये ऐसी स्वायत्त शासन संस्था है जो कि केवल
मतलब चलती है तो ये निजी बजट से भी चलती है। हाँ, आप लोगों के अपने निजी आय जो है ना, निजी आय होना बहुत ज़रूरी है। तो निजी आय गुढ़ागोड़ जी में तो ऐसी कोई निजी आय है नहीं, और इधर से अगर हो तब इसका मतलब है जो आपको ये नगर पालिका अगर टोडी सम्मिलित होती है तब इसमें निजी आय के स्रोत काफ़ी बढ़ जाते हैं। मुझे कोई बता रहा था कि गुढ़ागोड़ जी नगर पालिका के जो चेयरमैन साहब हैं उनका घर खुद टोडी में आ रहा है। नहीं, रियली सही है। मेरा खुद का घर भी टोडी में ही है। आप भी टोडी में बैठे हैं? बिल्कुल टोडी के अंदर ही हैं आपको। हाँ जी। तो हम ये चाहते हैं कि भाई टोडी और गुढ़ा विलय होने के बाद में इसका सर्वांगीण विकास हो और इसमें मतलब है जो क्योंकि बजट भी काफ़ी आएंगे। हाँ, क्योंकि वो राजेंद्र गुढ़ा भी ये कह रहे थे कि भाई मैंने नगर पालिका इसलिए लाई थी कि उसका बजट बहुत ज़्यादा होता है, तो विकास काफ़ी ज़्यादा विकास इसी वजह से। नहीं तो पंचायती राज में भी हमारे मतलब है जो कि पंचायती राज में एक सीमित बजट होता है और नगर पालिका में है जो बजट हो जाए, खुद की स्वयं की आय भी बढ़ जाती है, जो टैक्स लगते हैं और उसके ज़रिए मतलब है जो, और ये जो है जो अब जैसे काफ़ी लोग हैं जो कि अगर ये विलय हो जाए तो पट्टे वगैरह है इनसे भी आय होना शुरू हो जाए और भी मतलब है जो निजी टैक्सी वगैरह तो उसके बाद में फिर ज़्यादा विकास हो, तीव्र विकास की गंगा तो तभी बहती है कि जब मतलब है जो क्योंकि नगर पालिका होने के बाद में बजट का भी प्रावधान काफ़ी होता है। हाँ, और उससे लाइटें वगैरह होती है, सफाई वगैरह, नाले बनना और भी मतलब है जो इसके। हाँ, अब जैसे फाइनल बात करें तो आपका क्या स्टेटस है? जैसे अब ये पंचायत का जो ये कार्यकाल है ये तो 6 महीने 8 महीने 10 महीने जब भी चुनाव होंगे तो ख़त्म हो जाएगा। हाँ। तो इसके बाद का फिर क्या स्टेटस? इसके बाद तो यही है कि भाई मेरी दृष्टि में अब लोगों की जन भावनाओं को देखते हुए कि सारे लोग अब भी है जो हम नगर पालिका ये जो ग्राम पंचायत टोडी के लोग बाग हैं ये सारे के सारे यही चाहते हैं। इसका मतलब है जो सर्वे भी करवाया गया था तो सभी लोग ये चाहते हैं कि ये टोडी भी नगर पालिका में सम्मिलित हो जाए। मतलब गुढ़ा और टोडी दोनों मिलकर सम्मिलित हों तभी तो कोई बात तभी गुढ़ागोड़ जी नगर पालिका है उसी में टोडी भी सम्मिलित हो जाए। तो मतलब अब आगे जब नेक्स्ट चुनाव आएंगे जब भी आ रहे हैं तो इसमें टोडी का अलग से चुनाव होगा? अभी तक क्या उसकी आदेश हैं या क्या है, या चूंकि उन्होंने स्टे लिया हुआ है तो उनके कार्यकाल खत्म होने के बाद उस स्टे का कोई अपने आप मतलब नहीं रहेगा? DLB चाहती है तो उसमें जैसे कि भाई विलय का जो प्रावधान हुआ है तो उसमें सम्मिलित कर सकते हैं टोडी को। टोडी और गुढ़ागोड़ जी ये सम्मिलित हो जाएंगे और उसके बाद में फिर जिसको भी पार्षद के लिए चुनाव लड़ना है वो अपने सब। हाँ, वो कंबाइंड चुनाव होगा पार्षदों का। तो उसमें मतलब है जो नगर पालिका जैसे ग्राम पंचायत टोडी के जो वार्ड है फिर वार्डों का जो परिसीमन होगा उसमें मतलब है जो इसको टोडी को विलय करके। सर जब ये चीज़ चल रही थी तो कुछ नाम को लेकर के भी विवाद आया था क्या कि नगर पालिका का नाम गुढ़ागोड़ जी होना चाहिए कि टोडी होना चाहिए कि मेन चीज़ें तो टोडी में है, या इस तरह की भी कोई बात आई थी? नहीं बिल्कुल हुआ था ऐसा भी। जो जैसे हमारे जो सरपंच जिमकोरी देवी है उनकी तरफ से भी मतलब ये हुआ था कि इसका नाम है जो टोडी गुढ़ागोड़ जी रखना चाहिए। अच्छा, टोडी गुढ़ागोड़ जी, क्यों उन्होंने कहा था कि भाई टोडी है जो गुढ़ागोड़ जी से पहले की बसी हुई है और नाम में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम तो जैसे गुढ़ागोड़ जी, अब जैसे टोडी में सारे के सारे डिपार्टमेंट है और आज गुढ़ागोड़ जी के नाम से जानते हैं गुढ़ागोड़ जी के नाम। अरे टोडी भी है, वो भी हमारा ही अंग है, कोई दूसरी बात थोड़ी है। टोडी भी है, टोडी का भी सम्मान है, गुढ़ा का भी सम्मान है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, एक चीज़ और कि जैसे ये जो चुनाव होते हैं जब ग्राम पंचायत के होते हैं तो सरपंच के लिए सीधी वोटिंग होती है, पंच के लिए भी सीधी वोटिंग होती है, और इसमें नगर पालिका में क्या सिस्टम है चेयरमैन का और इनका? देखो नगर पालिका में तो जैसे सिस्टम है जैसे भाई पार्षदों का चुनाव होता है और पार्षद जिस पार्टी बेसिस पे भी होते हैं, कांग्रेस के होते हैं, बीजेपी के होते हैं, कुछ निर्दलीय होते हैं और ये सब मिल करके और उसके बाद में जो है जो चेयरमैन का चुनाव होता है। तो मतलब जो पार्षद चुने जाते हैं वो फिर चेयरमैन का चुनाव करते हैं। चुनाव चेयरमैन का करवाते हैं। तो हो सकता है अगर सरकार का प्रावधान है कि पिछली बार वसुंधरा जी के राज में भी एक बार ऐसा हुआ था कि जैसे कि नगर पालिका के जो है ना डायरेक्ट चुनाव हुए थे जैसे सरपंच के होते हैं मतलब उसी प्रकार से हाँ पार्षद के चुनाव भी हुए थे और चेयरमैन के चुनाव भी मतलब नगर पालिका हुए थे। मतलब नगर पालिका क्षेत्र में भी हर व्यक्ति ने 2 वोट डाले थे। बिल्कुल हुआ था। अगर हो सकता है कि भाई सरकार है जो वो तो सरकार पे डिपेंड करता है कि सीधे चुनाव करवाते हैं या पार्षद की जरूरत चुनाव करवाते हैं। आपकी दृष्टि में दोनों में बेटर क्या है? बेटर तो ये है, देखो जनमानस उसमें क्या है कि अगर जनता द्वारा डायरेक्ट अगर चेयरमैन चुना जाता है
तो वो सब लोगों की भावनाओं से चुना जाता है। वो पूरे क्षेत्र का पूरे क्षेत्र का चुनाव होता है और क्षेत्र में जो काबिल जो होता है उसको चुना जाता है। और पार्षदों में तो देखो आपको, आप जानते हैं कि भाई उसमें तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि फिर वो कुछ दबाव की राजनीति, कुछ पैसों की राजनीति, या जैसा अपन विधानसभा में देखते हैं बाड़ाबंदी जिसको कहते हैं, वो रिसोर्ट में ले जाते हैं, तो मतलब आप कह रहे हैं कि फिर उसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो ज्यादा बेटर ये है कि चेयरमैन का जो सीधा सीधा चुनाव होता है, हाँ, वो फिर क्या है कि भाई जिसके पास ज़्यादा मतलब जो प्रभावशाली होगा, जो पैसे वाला होगा, वही चुनाव जीत करके जाएगा। तो आज नगर पालिका के बारे में कहा जाए तो ये मतलब जिसके पास में पावर है उसके पास में क्षेत्र नहीं है, जहाँ क्षेत्र है वहाँ पावर नहीं है। हाँ, तो यही है। हाँ। तो अब कुल मिलाकर के बात में ये है कि यहाँ चेयरमैन साहब भी हैं और भी बहुत से लोग बैठे हुए हैं और हमारे गुढ़ागोरजी टोडी के भी लोग बैठे हुए हैं। तब जो हो गया है उसका तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आप सबकी यही इच्छा है कि ये दोनों पंचायतें मिलें, एक नगर पालिका बने, एक चेयरमैन का चुनाव हो, सब सम्मिलित हों, गुढ़ा विकास की रफ्तार में तेज़ी से आगे बढ़े। हाँ, बिल्कुल यही हम सभी लोगों की यही हार्दिक कामनाएं हैं कि भाई इस जो नगर पालिका टोडी विलय होने के बाद में इसका और भी ज़्यादा सर्वांगीण विकास होगा, क्योंकि उससे क्षेत्र बढ़ जाएगा तो उस हिसाब से बजट भी ज़्यादा आएगा, नगर पालिका के स्रोत भी बढ़ेंगे। हाँ, स्रोत भी बढ़ेंगे और नगर पालिका की आय भी बढ़ेगी। एक जब तीव्र गति से चलेगा, वो तीव्र गति से चलेगा। फिर वो तीव्र गति से लोगों को भी है जो जैसे पट्टे मिलना है लोगों को, उनको मालिकाना हक मिलना है, तो नगर पालिका के जरिए वो और भी मतलब इसकी वजह से दिक्कत भी लोगों को बहुत ज़्यादा आ रही है। हाँ। क्या टोडी में है, क्या अपने नगर पालिका में, किस काम के लिए नगर पालिका जाएं, किस काम के लिए टोडी वहाँ सरपंच के पास में जाएं। हाँ। तो कुल मिला के सबकी यही इच्छा है कि ये जल्दी से जल्दी दोनों क्षेत्रों का विलय हो जाए और एक नगर पालिका के अंतर्गत काम करें, और जिससे नगर पालिका का बजट भी और ज़्यादा आएगा, विकास भी और ज़्यादा होगा, और सब मिल करके एक दिशा में जब शहर चलता है तो फिर उसका विकास भी बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ और भी कुछ लोग बैठे हुए हैं जो कि यहीं से संबंधित हैं। आप कहाँ से सर? मैं अपने यहाँ बोरली से हूँ। क्या चाहते हैं सर जी? नगर पालिका का विकास के लिए टोडी को मिलाना जरूरी है। टोडी को मिलना जरूरी है, क्यों गुढ़ा में तो अकेला, गुढ़ा में तो कुछ नहीं है, विकास नहीं हो पाता। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि यदि गुढ़ा टोडी वाले ऐसे लड़ते रहेंगे तो एक आध जगह के ऐसे भी उदाहरण है कि नगर पालिका भी निरस्त की जा सकती है, दोनों को ही पंचायत कर दें। नहीं, ये तो खैर मान लो, ये तो सरकार का प्रावधान है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे जो चेयरमैन है, हमारे चेयरमैन, ये देख लो कि इनका शासनकाल ऐसा चल रहा है कि हमने 70-75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए। इन्होंने हमारे जो बस्ती है, हमारा गांव है, उसके अंदर एक पानी की तरह पैसा बुआया है, और वहाँ पर जैसे पानी है, सड़क है, प्रत्येक डाणी को सड़क से जोड़ दिया इस चेयरमैन ने किया। लोग तो यहाँ कह रहे हैं कि सर में ईगो बहुत ज़्यादा है, मिलते ही नहीं है लोगों से ठीक से। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बहुत अच्छा काम किया इसने, और ऐसे सरल स्वभाव के चेयरमैन कहीं मिलते भी नहीं। हमारे वार्डों के लिए तो बहुत ही अच्छे रहे हैं आज तक। अब लोग कहते भी यही है ना कि भाई जैसे नगर पालिका बन गई, लेकिन नगर पालिका पर आ क्या रहा है, बस वो पहाड़ और ये थोड़ी सी बस्तियां, बाकी जितना भी मेन एरिया है वो तो सब टोडी है। तो अगर टोडी और गुढ़ा अगर एक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बजट भी हो, मतलब तीव्र गति से आएगा। चलिए, ये कार्यकाल उनका निपट जाएगा तो ये भी दिक्कत नहीं है कि भाई कौन चेयरमैन बनेगा, कौन वाइस चेयरमैन बनेगा, सब अपने अपने लड़ लो, आप भी लड़िए, ये भी लड़ें, लेकिन एक दिशा में वो चलता रहेगा। हाँ, वो तो चुनाव प्रक्रिया में मतलब है जो कि भाई जो काबिल होगा वो चुना जाएगा। तो आपको लग रहा है कि सर जी काबिल है, दोबारा आ सकते? बिल्कुल आ सकते हैं, कैसे नहीं आ सकते, बिल्कुल। अगर ये दोनों इलाके मिल जाए तो हमारा गुढ़ा का टोडी का विकास अच्छा बन जाए। दूसरे कमजोर आदमी की सुनाई भी होगी इसमें। जैसे आज 60-70 साल से लोग हैं, किसी के जमीन के पट्टे नहीं है, किसी के कुछ नहीं है, तो सर अगर ये दोनों इलाके एक जगह हो जाएंगे तो हमारी ज़मीनों का भी आश्वासन हमें होगा और रहने के लिए हमें जगह भी मिलेगी। आज तक हमें इस बंदे से, रामोतार जी से कोई भी परेशानी नहीं हुई सर। हमें कुछ भी आधी रात को भी जब हमें जरूरत पड़ी, तो आप तो गली मोहल्ले के हो गए, उनकी इस वजह से नहीं होगी, दूसरों को होती है। नहीं है, इनके विचार इनके बाप दादाओं के अच्छे थे, तो औलाद के तो विचारधारे अच्छे होंगे ना। 5 किलोमीटर जाके पूछो ना आप, वहाँ भी यही बोलेंगे कि अच्छा है। ये बंदा ऐसा है, किसी से लेना देने की बात नहीं है, किसी के कोई दोप की बात नहीं, किसी के रोप की बात। अब तक इतने बड़े कार्यकाल में ना कोई आरोप है, कुछ नहीं, इनके पास स्वतंत्र है, व्हाइट कपड़ा है, बिल्कुल व्हाइट कपड़ा है। लेकिन सफाई तो बहुत कराते हैं, बता। बिल्कुल, हमारे जो मतलब लुहारों के चौक से लेकर ये जो ब्लॉक रोड होती है, हम बल्कि टोडी के अंदर पड़ते हैं। फिर भी उसके बावजूद हमारे घरों का जो कचरा होता है ना,
ड्राइवर आवाज़ लगा के बोलता है भाई कचरे की गाड़ी आके कचरा डाल दो, कि उनको क्या जरूरत है सर? सही है। हमारा ठिकाना तो कहीं और है, काम करा रही है। चलिए बहुत अच्छा है, सबकी अपनी अपनी भावनाएं हैं। धन्यवाद।